तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण वाचालता के कारण उसकी सेना के योद्धाओं की स्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। उन पर भी उदासी का प्रभाव प्रकट होने लगा, जिसे भीष्म वहीं निकट खड़े देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कर्मशील द्रोणाचार्य के मौन में छिपे क्रोध को समझ लिया। उन्होंने यह जाना कि इन सबको इस मनस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति को इसी प्रकार छोड़ देने पर आसन्न युद्ध के समय योद्धागण प्रभावहीन हो जाएंगे। योद्धाओं के इस मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ सभी सैनिकों के मन में हर्ष और विश्वास की तरंगें उत्पन्न करने के लिए पूरी शक्ति से शंखनाद किया। यद्यपि भीष्माचार्य का यह शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा से प्रेरित था, तथापि उसका अर्थ युद्धारंभ की घोषणा करने वाला सिद्ध हुआ, जैसे कि आधुनिक युद्धों में पहली गोली चलाकर युद्ध प्रारंभ होता है। शंख के इस सिंहनाद के साथ महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ और इतिहास की दृष्टि से कौरव ही आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। इस छंद में बताया गया है कि अर्जुन के दादा भीष्म ने वीरता और बल के साथ सिंह की तरह गर्जन करते हुए और महान प्रताप के साथ शंख बजाकर महाभारत युद्ध क्षेत्र में आवाज उठाई। उनकी उपस्थिति ने अर्जुन पर गहरा प्रभाव डाला। छंद में महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म की रक्षा के लिए समर्पित और उत्साही योद्धाओं की मौजूदगी युद्ध के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। भीष्म की महिमा और उनका प्रभाव अर्जुन को प्रेरित कर रहा है, उन्हें युद्ध के लिए आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है और उन्हें धर्म के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दे रहा है। इससे हमें यह समझ मिलता है कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक और मानसिक तत्वों का महत्व होता है, जो योद्धाओं को विजयी बना सकता है। छंद के माध्यम से यह समझ में आता है कि युद्ध का नतीजा स्थापित करने में सामर्थ्यशाली और आदर्शवादी योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।